नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर आप खुद एक सीनियर सिटीजन है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। अब यदि आपके बच्चे आपके साथ धोखा करते हैं या आपकी संपत्ति को हड़प लेते हैं तो फिर कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता यदि आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। यदि आपने पहले से ऐसी तैयारी नहीं की है कि कोर्ट आपकी मदद करेगा तो फिर न्यायालय के द्वारा भी कुछ नहीं किया जाएगा यदि आपने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। नमस्कार, विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं कानून की, जहां पर बात करते हैं आपके अधिकारों की और उन सभी प्रावधानों की जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करता है, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम दान करता है या ट्रांसफ़र डीड के माध्यम से करता है या बैनामा करता है या गिफ्ट डीड के माध्यम से करता है, तो वो ये सोच करके करता है कि बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि संपत्ति को लेकर के इतने ज़्यादा विवाद है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतने ज़्यादा है जिनसे सिविल कोर्ट भरी पड़ी है। तो बुजुर्ग तो केवल इस मंशा से अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करते हैं अपने जीते जी कि उनके बच्चों के बीच कोई विवाद ना हो और उनकी संपत्ति कोर्ट कचहरी में ख़त्म ना हो जाए। केवल इसी मंशा से वो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके नाम संपत्ति आ जाती है फिर वो दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उन्हीं बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, समय पर खाना नहीं देते हैं और फिर उनको उन्हीं के घर से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा किया है, उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्थितियाँ आज के समाज में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कोर्ट भी आपकी मदद नहीं करेगा यदि आपने कुछ काम पहले नहीं किए हैं। और उन्हीं कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसका नाम है सुदेश शिकारा वर्सेस रमती देवी। यदि इस केस की मैं बात करूं तो इसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उसने अपनी सारी संपत्ति को अपने बच्चों में बांट दिया, अपने बेटे में, अपनी बेटियों में, उसने अपने जीवन भर की सारी संपत्ति को बांट दिया जो उसके पति के द्वारा उसको मिली थी। तो जब उसके बच्चों में वो संपत्ति बँट गई तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया, उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए धमकियाँ मिलने लगी कि हमारा घर खाली करो, जबकि वो घर उसी महिला का था। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर वो बुजुर्ग महिला कानून की मदद लेती है। वो कहती है कि इन्होंने मेरी संपत्ति को ले लिया है, मेरी संपत्ति हड़प ली है, मैंने तो ये सोच करके की थी कि बच्चे मेरी केयर करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन जैसे इनके नाम संपत्ति आई है इन्होंने मेरी केयर करना बिल्कुल बंद कर दिया, मेरी ये देखभाल नहीं करते हैं। ये सोच करके उसने एक प्रार्थना पत्र दिया कि काश उसकी संपत्ति उसको वापस मिलेगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो जब ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये देखा कि जब ये संपत्ति ट्रांसफ़र की गई थी क्या कब तब कोई ऐसी कंडीशन मेंशन की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये देखा कि जब इस बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र किया था क्या इसने तब ट्रांसफ़र डीड में ऐसी कोई कंडीशन मेंशन कराई थी, यदि बच्चे मेरी केयर नहीं करेंगे तो ये संपत्ति मुझे वापस मिलेगी, या फिर ये जो संपत्ति है मैं केवल इन्हें देखभाल की शर्त पर दे रही हूँ, या मैं ये सोच करके दे रही हूँ कि ये मेरी केयर करेंगे, मेरी जिम्मेदारियों को उठाएंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। लेकिन जब ये देखा गया तो उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं थी। यदि वो कंडीशन उसमें मेंशन होती तो फिर जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए सन 2007 में कानून बनाया गया है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, उसकी धारा 23 या सेक्शन 23 ये कहता है यदि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में इस तरह से बांटता है कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, आम ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, वो इस शर्त पर अपनी संपत्ति को उन्हें दे रहा है और वो शर्त केवल मुजबानी नहीं है या वो सहमति के आधार पर ये नहीं दे रहा है या वो नैतिक कर्तव्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि जब वो संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो ये कंडीशन एक कानूनी रूप से मेंशन करा रहा है। और कानूनी रूप से जब वो मेंशन करा देता है उसके बाद वो पुख्ता प्रमाण हो जाता है। यदि आपने कंडीशनों को मेंशन करके ट्रांसफ़र डीड में ये बात लिखवा के अपनी संपत्ति को दी है कि वो मेरी केयर करेगा जिसके नाम ये संपत्ति जा रही है, और यदि वो नहीं करता तो संपत्ति मेरे नाम वापस आ जाएगी, तभी आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि इस बुजुर्ग महिला ने ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं कराई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये संपत्ति आपको वापस नहीं मिल सकती,
क्योंकि आपने ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसी कोई भी कंडीशन अपनी ट्रांसफ़र डीड में मेंशन नहीं कराई है। तो कहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आपकी मदद नहीं की जाएगी यदि आपने कंडीशनों के आधार पर संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया है। यदि आप स्थितियों को मेंशन करके, कंडीशनों को मेंशन करके आप वो संपत्ति ट्रांसफ़र करते हैं तो तब आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जा सकेगा। और यही धोखा आपके साथ हुआ है कि बच्चों ने आपके साथ धोखा किया है। उन्होंने आपकी संपत्ति को इस आधार पर ले लिया है कि वो आपकी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, मेंटेन करेंगे, लेकिन वो जो शर्तें हैं वो आपने उस अनुबंध में नहीं लिखवाई है, उस ट्रांसफ़र डीड में आपने नहीं लिखवाई है। तो ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है, या आपके साथ हुआ हो तो आपको ध्यान होगा कि यदि आपने ट्रांसफ़र डीड में कंडीशनों को मेंशन नहीं कराया तो फिर संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक चेतावनी भी दी है इस जजमेंट के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कहा गया है यदि वो संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो ये सोच करके कर रहा है कि संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो, तो हमेशा उसमें एक कंडीशन मेंशन कराए कि बच्चा हमारी केयर करेगा, हमारी देखभाल करेगा, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, आम ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी का ख्याल रखेगा। और इस देखभाल की शर्त पर ये संपत्ति इस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि देखभाल की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या जो शर्तें इसमें लिखवाई जा रही है यदि उनका पालन उस उत्तराधिकारी के द्वारा या उस वारिस के द्वारा नहीं किया जाता जिसके नाम ये संपत्ति जा रही है, तो ऐसे में जो ये ट्रांसफ़र डीड होगी ये खुद ही अवैध हो जाएगी। और जब वो अवैध हो जाएगी तो उसको कैंसिल कराया जा सकता है, वो स्वतः कैंसिल होगी और वो संपत्ति बुजुर्गों के नाम वापस आ जाएगी। तो सबसे पहली चेतावनी आपके लिए दी गई है ताकि आपके साथ धोखा ना हो कि जब भी आप संपत्ति को ट्रांसफ़र करें तो उसमें कंडीशनों को मेंशन कराएं कि बच्चा हमारी केयर करेगा, देखभाल करेगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि आज के समाज में ऐसा हो रहा है कि बच्चे अपने माता पिता को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें उन्हीं के घर से जो उन्होंने उन्हें विरासत में दिया है या फिर उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा किया था, लेकिन ट्रांसफ़र डीड के माध्यम से अपने बच्चों के नाम कर दिया है, वो मोटी बुद्धि के बच्चे आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रांसफ़र डीड में उन कंडीशनों को मेंशन कराइए ताकि आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सके। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रांसफ़र डीड के माध्यम से नहीं करना चाहते तो फिर एक वसीयत बनाइए। अपने जीते जी आपको एक वसीयत लिखनी होगी। वसीयत उसी दस्तावेज को कहते हैं जिसमें अपनी व्यक्ति जो होता है वो अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। वो अपने जीते जी ये बताता है कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। तो यदि आपको लग रहा है कि बच्चे जीते जी आपकी केयर नहीं कर रहे हैं तो आप एक वसीयत लिख सकते हैं उसी के लालच में कि संपत्ति उनको मिलेगी और माता पिता ने हमारे नाम वसीयत कर रखी है तो वो आपकी केयर करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वसीयत को आप अपने जीते जी बदल सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव आपके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यदि आप ट्रांसफ़र डीड के माध्यम से अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते और आपकी जो वो संपत्ति है जो जीवन भर की कमाई से आपने इकट्ठा की है वो उन बच्चों के नाम चली जाती है। फिर कोर्ट के द्वारा भी आपकी मदद नहीं की जाएगी यदि वो संपत्ति आपने कंडीशनों पर उसको नहीं दी है या कंडीशन डाल करके मेंशन नहीं की है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप कंडीशन डाल करके संपत्ति को ट्रांसफ़र करें। और यदि ऐसा करना पॉसिबल ना हो या आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को बुरा लगेगा, तो आप वसीयत बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इस जजमेंट के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बुजुर्ग है वो अपनी संपत्ति को कंडीशनों को डाल करके मेंशन करे और यदि वो नहीं करता है तो उसकी संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। हालांकि यदि आपके साथ किसी प्रकार की और गतिविधि की जा रही है, मारपीट या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, तो उसके लिए फिर अलग से दंड दिया जाएगा उन बच्चों को जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। और वहीं आपको मेंटेनेंस भी दिलाया जाएगा। जो गुजारा भत्ता देना कानूनी रूप से उनकी जिम्मेदारी है, वैसे तो नैतिक कर्तव्य भी है, लेकिन जो नैतिक कर्तव्यों को नहीं मानता फिर उसके लिए कानून लागू होता है। तो आपको मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, आपकी केयर कराई जाएगी, लेकिन आपकी संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगी यदि आप कंडीशनों को मेंशन करके अपनी संपत्ति को नहीं देते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अपने जानने वालों तक, अपने परिचित व्यक्तियों तक, जो आपके और दोस्त हो, आपके मित्र हो, उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके और उन्हें पता चले कि जब भी वो अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कराएंगे तो उसमें कंडीशन मेंशन कराएंगे। और यदि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है या आप कंडीशनों को नहीं लिखवा सकते
तो फिर आप वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ट्रांसफ़र डेट करा दें और उसमें कंडीशनों को मेंशन ना कराएं। ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान शब्दों में आप ये समझ पाए होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस प्रकार के दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको समझाया गया है, एक चेतावनी दी गई है, एक नसीहत दी गई है कि आप अपनी संपत्ति को ऐसे बर्बाद ना करें और उन बच्चों के नाम ट्रांसफ़र ना कर दें जो आपकी केयर नहीं करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, इसी प्रकार की कानूनी जानकारी आप तक बिल्कुल आसान भाषा में पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।